जनाब क्या हुआ है वहां पे कि मोदी साहब अब फंस गए, और फंस इसलिए गए हैं मोदी साहब कि डब्ल्यूएचओ का इजलास हो रहा है 18 तारीख को, और ये असल में डब्ल्यूएचओ का भी नहीं है, ये WHA का इजलास है, यानी वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटी, और उसमें बहुत सारे ममालिक हैं, कोई 80-90 मुल्क हैं दुनिया के, पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। ठीक है। और उसके 2-3 दिन के बाद जो डब्ल्यूएचओ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका इजलास होगा गालिबन 22 मई को, और 22 मई को इजलास होगा, तो उस 22 मई के इजलास में अगले 3 साल की जो सदारत है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की वो जा रही है भारत के पास, वो मुख्तलिफ मुल्कों के पास वो घूमती रहती है। सही। अब अमेरिकन का ये कहना है कि डब्ल्यूएचओ के अंदर ताइवान को लाया जाए, ताइवान को डब्ल्यूएचओ में लाया जाए। ठीक। इंडिया जो है वो ताइवान को लाने का सोच ही रहा था कि नई दिल्ली में चाइना का जो सफारत खाना है, बीजिंग का जो सफारत खाना है, उन्होंने थोड़ी देर पहले दिखाइएगा जरा, बड़ा कीजिएगा इसको प्लीज, उन्होंने जनाब याद दिलाया है भारत को कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। डब्ल्यूएचए की जो मीटिंग हो रही है, ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूएचए उनकी अथॉरिटी से फिर ओ बनता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा जहन में रखें कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, बीजिंग रिमाइंड्स दिल्ली में उनको याद दिला दी है कि जहन में रखें कि वन चाइना पॉलिसी है, दो चीन नहीं है, आप दो चीन बनाने की कोशिश ना करें, ताइवान हमारा हिस्सा है। अब इंडिया यहां पे फंस गया है क्योंकि जो माइक पॉम्पियो हैं, माइक पॉम्पियो ने कल एक मीटिंग, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की, वो इजराइल में है इस वक्त जी। इजराइल से अभी तक मेरी इतला है कि कहीं और नहीं जा रहे, किसी और मुल्क में हो सकता नहीं, हाँ यरूशलेम में थे, लेकिन हो सकता है वो एक दिन का दौरा, तो हो सकता है किसी और गल्फ स्टेट में चले जाएं वो, और वहां से कोई खबर है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। एक आध इतला है मेरे पास, कंफर्म नहीं है तो मैं बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि माइक पॉम्पियो ने जो एक इजलास किया कल, और माइक पॉम्पियो साहब जो हैं उन्होंने उस इजलास में, वो जयशंकर साहब थे भारत से, और उसमें जनाब 7 और मुल्क थे, ब्राजील था, इजराइल था, उसमें जापान था, ये जो इंडो पैसिफिक में उनके जो अमेरिका की सैटेलाइट स्टेट्स कह लें या उनके जो अलाइज हैं वो कह लें, साउथ कोरिया था, उसमें उन्होंने ये बात उठाई कि आपको डब्ल्यूएचओ के अंदर ताइवान को लेकर आना है। सही। अच्छा, इंडिया जो है अब फंस गया बीच में। अच्छा, उसकी वजह यह है कि डांट पड़ने वाली है अमेरिका से, बड़ी सख्त, इतनी डांट पड़ने वाली है मोदी को, ट्रंप से, इतनी, ये तो शुक्र करें सोशल डिस्टेंसिंग, वरना एक वो लगा भी जाता है इधर आके कि तूने बच्चू 1 मिलियन मास्क ले लिए ताइवान से। अच्छा, उन्होंने ताइवान से मास्क ले लिए, भाई अगर आप मानते नहीं है ताइवान को, तो ताइवान से मास्क क्यों लिए? और अगर मानते हैं तो चीन आपको आराम से बता चुका है कि ये सिक्किम है, ये लद्दाख है, ये तिब्बत है, ये नेपाल है, ठीक है, ये मतलब देख लें जरा दाएं बाएं आगे पीछे, आप उनकी सैटेलाइट स्टेट हैं, और आप उनको टाइटल कहते हैं रिप्लेस चाइना, ये दिया हुआ है, मोदी साहब ने कमिट किया हुआ है कि हम चाइना को रिप्लेस करेंगे। अब चाइना को आप रिप्लेस करेंगे इन हालात में, वहां से 1000 पता नहीं कितनी कंपनियों को लेकर आएंगे इंडिया। देखें, चाइना अपना उनके रूल्स हैं। आप बहुत से गल्फ स्टेट्स में जाएं, मिसाल के तौर यूएई में चले जाएं, तो वहां पर उन्होंने इजी बनाया हुआ है वीजा कि आप बिजनेस स्टार्टअप करना है, आपने कैसे तेजी के साथ काम करना है। वो चाइना में उसी तरह से सिस्टम है, अमेरिका में, वेस्टर्न ममालिक में वैसे। लेकिन जो इंडिया है वहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पे मसाइल हैं, वहां पे एहतजाज हैं, वहां पे सियासत है, वहां पे लैंड कहां से लेंगे, वहां से कौन से आएंगे, वो अदालतों में चले जाएंगे, स्टे हो जाएगा अपना। तो जो बिजनेसमैन है खुद अमेरिका के या बाकी दुनिया के, वो इजी नहीं है कि हम इंडिया के काम, हम चाइना छोड़ दें और चाइना से इंडिया आ जाए, इंडिया के काम शुरू कर दें। और यहां कोई ट्रंप के साथ जाने को, ट्रंप साहब की जो स्ट्रेटेजी इलेक्शंस की बन रही है वो ये बन रही है कि जितने ज्यादा लोग मर जाएं, जितने ज्यादा यहाँ पे जो होना है हो जाए, लोग उतने ही, क्योंकि एक अमेरिकन वो कहते हैं ना, अमेरिकन के अंदर जो उनका वोट बैंक है वो मर जाए लोग, तो वो एक बाहर के दुश्मन सब इकट्ठे हो जाओ, सियासत का वक्त नहीं है, चीन को मारो। यानी जो हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में कहने की, खुदा का वास्ता सियासत का वक्त नहीं है, कोरोना को मारो, आपस में ना लड़ो। तो वही स्ट्रेटेजी ट्रंप बना के कि सियासत का वक्त नहीं है, छोड़ दो बाइडेन को, इसको इधर छोड़ो, चीन से लड़ो, कोरोना को भी छोड़ो, कोरोना को भी उधर ही डाल दो, कहीं इनके साथ ही बाइडेन के साथ ही डाल दो,
और चीन से लड़ो, चीन से लड़ो। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाते हैं और कि क्या लोगों इंतखाबात ताखीर का शिकार होंगे इसके बारे में? नहीं, अब वो पहले तो ये देखना है कि क्या लोग जो हैं वो ट्रंप को जिम्मेदार समझते हैं या लोग जो है वो चाइना को जिम्मेदार समझते हैं चाइना के, और आने वाले दिनों में क्या होगा। और इंडिया के लिए भी क्लोज आ गया है, तो 18 तारीख को फैसला करना है इंडिया ने कि अब क्या करें। अब ताइवान, क्योंकि अमेरिका खुल के कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आगे निकल रहा है। देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया ने पंगा ले लिया, उन्होंने इंक्वायरी की बात कर दी। वो इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के लोग कि इंडिया साथ खड़ा होगा, उनका ऑस्ट्रेलियन बीफ बंद हो गया, उनका बार्ले जो जाता है वो बंद कर दिया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमेरिका के अलाइज हम सारे, तो इंडिया आ गए। इंडिया छुपा हुआ है पीछे, इंडिया को उधर से टुक सिक्किम पे, उधर से टुक सिक्किम पे, उधर से उधर फौजी, उधर से। तो इंडिया को अब मोदी को लेनी है पॉलिसी, वरना ये इंडो पैसिफिक बड़ी शदीद डांट पड़ने वाली है। बिल्कुल ऐसी है डॉक्टर साहब। अब वहां का जो माहौल है, मैं इंडिया इसीलिए कहते हुए मैं डिफरेंशिएट करता हूं कि तो मोदी साहब की मेंटालिटी है ना, आरएसएस, इसको आप सेपरेट करें बाकी इंडिया के साथ। बाकी इंडिया में मतलब मेजोरिटी अच्छी है। अब मामला क्या है कि उन्होंने जाके अपने आप को डाल दिया उसके ट्रंप के, यानी एक दुनिया पागलों से कम थी पहले, मतलब उधर वो बैठा है, उधर वो बैठा है। अच्छा, अब दोनों आपस में, दोनों की लड़ाई मारपीट। अब बोलो ना, ओ भाई ट्रंप, यानी आप देखें कि ये कितनी अजीब बात है कि आप चाइना के साथ हैं भी, और एक बात देखें, हमें सबको सीखना है, हमने यहां रहना है, चाइना ने भी यहां रहना है, इंडिया ने भी यहां रहना है। सार्क जो था वो ममालिक जिसकी मीटिंग्स के लिए पाकिस्तान 2 साल 3 साल से कह रहा है कि मीटिंग्स करो, मोदी साहब हवाओं में उड़ रहे हैं कि ट्रंप मेरे साथ आएगा तो मुझे बचाएगा। अब मसला यह है कि ऐसे नहीं होता। इमरान खान साहब वो तकरीब हर बरदारी है, मेहमान नहीं भेज रहे वहां से। अच्छा, बातचीत करनी है, बातचीत नहीं करूँ, किस बात मैं अकड़, किस बात पे? ट्रंप मेरे साथ है। यानी और कोई यानी खुदा हो, कोई उनका भगवान हो, कोई साथ हो ना हो, ट्रंप साथ है। अब बात यह है कि ट्रंप साथ है तो भाई फिर चाइना से लड़ो मरो, जाके सर फोड़ो अपना मोदी। मतलब देखिए ना, मतलब उधर भी है तो उधर भी नहीं है, तो उधर ये हो गया, तो एक रौला रप्पा पड़ा हुआ है जो भारत में ऐसा। अच्छा, अब मसला ये है कि वो, और ये तारीख आ गई सामने, या तो होता ना गोलियां दे रहे हैं, अच्छा जी हम देखते हैं, सोचते हैं। वो WHO 18 तारीख को WHO की मीटिंग, और 18 तारीख को उधर पोम्पियो ने बाकायदा बात की उनसे, और चाइनीज एम्बेसी दिल्ली में बैठ के कह रही है कि ध्यान रखना, वन चाइना है, ताइवान की तरफ ज्यादा मत जाना। और इंडिया अब ये भी नहीं कह सकता हम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि वो 3 साल के लिए उसको चेयर करने जा रहा है, उसको WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड। घबरा गया, नहीं परेशान मोदी साहब। देखिए ना, अब वो क्या, अच्छा ताइवान से मास्क उठा लिए यार, मानते नहीं हो तो मास्क क्यों उठाए उनसे 1 मिलियन। एक कंफ्यूजन है उसमें, मैं दोबारा आता हूँ।